एक बार आप पुलिस आप सब खुश हैं, खुदा के फजल से आप सब खुश हैं, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट, आपके चेहरों पे वो जलाल जो होना चाहिए वो नजर में आ रहा है। आए हम सब खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। खुदा के कलाम में से कुछ बातें देखेंगे। ज़बूर 23, साम 23। पहले हम इस पूरे ज़बूर को पढ़ेंगे, फिर अगर टाइम मिला तो थोड़ा थोड़ा हम स्टडी करेंगे। तो पहली आयत पे हम थोड़ा गौर करेंगे। गौर से सुनिएगा। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि मौत के साया की वादी में से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसार तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। खुदा के मुकद्दस पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। कलीसिया बोले आमीन। आज हम ज़बूर 23 में से कुछ बातें अपने लिए देखेंगे, और इस बात को याद रखें, सारे अदब में ज़बूर 23 को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। क्या कोई बालक, कोई मैच्योर शख्स है या संडे स्कूल है, तो इसमें एक दायमी पैगाम है और जिंदा जवेद पैगाम है। एक बुजुर्ग किसी थोलॉजियन ने इसको कहा है ज़बूर 23 को कि मुबारक है वो दिन जिस दिन ज़बूर 23 ने जन्म लिया। हालेलुया। इसमें 3 पैगामात हैं। नंबर 1, पुरमुसरत जिंदगी का राज, वो तेरी जरूरत पूरी करेगा। दूसरा पैगाम, पुरमुसरत मौत का भेद, बल्कि मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूं। तीसरा पैगाम, पुरमुसरत अब्दियत का भेद, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। आमीन। तो आज हम इसी में से कुछ कलाम देखेंगे। सदियों से हम इस ज़बूर को पढ़ते आ रहे हैं। हमारे बाप दादा कई नस्लें इस ज़बूर को पढ़ती आ रही हैं, और नोट सामने रख लें, कोई चीज मिस ना हो जाए जो लिखी गई है। और
इनकरेजिंग है। यानी कि खुदा ने अपने लोगों को भेड़ से तशबीह दी। किसके साथ? भेड़ के साथ। और मिडल ईस्ट में उस दौर में चरवाहे और भेड़ का एक बहुत करीब रिश्ता था, बड़ा खूबसूरत रिश्ता था। और जब दाऊद ये बात कहता है खुदावंद मेरा चौपाल है, उस दौर में भी दुनिया के बादशाह लोगों की एक चरवाहे की तरह उनकी खिदमत करते और उनकी केयर करते थे। लेकिन दाऊद कहता है दुनिया का बादशाह नहीं, बादशाहों का बादशाह मेरा चरवाहा। दुनिया का कोई शख्स मेरा चरवाहा नहीं, बल्कि मालिकों का मालिक एलोहीम, एदोनाई, अल्फा ओमेगा, वो जो इब्तदा और इंतहा है, वही मेरा चरवाहा है। और बिल्कुल जब दाऊद ने ये बात कही तो आज आप गौर करें मेरा और मेरे खुदा का रिश्ता कैसा है। तो पहली बात जो आज हम देखेंगे, हमें भेड़ क्यों कहा गया है? वाई शीप, क्यों कहा गया है हमें भेड़? और पहली वजह, भेड़ जो है ये टोटली डिफेंसलेस है, यानी कि अपना दफा नहीं कर सकती, ये हमला नहीं कर सकती। जैसे आज इंसान पे हमला कर रहा होता बातों से, मिशनों पे हमला कर रही, खादम पे हमला कर रहे होती। तो इसका मतलब है जो शख्स हमला कर रहा हो भेड़ नहीं है। यानी कि खुदावंद ने हमें किसी शेर से तशबीह नहीं दी, किसी खूनख्वार जानवर से, हमें घोड़े या किसी और चीज से तशबीह नहीं दी, बल्कि भेड़ से तशबीह दी। तो खुदा के लोगों, भेड़ हमला नहीं करती और इंसान जो उसकी जिबिल्लत या उसकी नेचर में है वो ऐसा नहीं है जैसा वो बनता जा रहा है। आप कई लोगों को देख के हम दुआ भी करेंगे लेकिन घर में झगड़ा भी कर रहे हो, अपने बच्चों को मारेंगे, अपने वाइफ से बदतमीजी, वाइफ हस्बैंड से बदतमीजी। तो इसका मतलब है कि हमने अपनी शक्ल को बदल लिया है। हम तो खुदा की शबीह पे और भेड़ के साथ हमें यीशु ने, खुदा ने बनाया है। तो ये अपना डिफेंस नहीं करती, अपना दफा नहीं करती। भाई फलां बंदे ने मुझे बात की, मैं उसको दो बातें करूं। भेड़ के अंदर झुकाव होता है, वो झुकी हुई होती है। तो इंसान क्या करता है, वो अपने आप को बड़ा दलेर समझता, वो है भी। लेकिन जब कोई टफ टाइम आता है, आप देखें इंसान फौरन बेदिल हो जाता है। किसमें कोई बुरी बात नहीं, बेदिल हो जाता, क्योंकि भेड़ है तो भेड़ की नेचर है ये, वो फौरन घबरा भी जाती है। अगर आपकी जिंदगी में कोई टफ टाइम आए, कोई मुश्किल आए, घबरा जाए कभी, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई लोग हैं परेशान हो भाई को तो ठीक हो जाएगा। भाई इंसान है, हमें अपने आप को खुदा नहीं इंसान ही रखना है। तो यहां पर हम देखते हैं कि भेड़ का सारा दारो मदार अपने चरवाहे पे होता है। यानी कि शीप का जो सारा उसका फोकस है
चरवाहा। तो यहां पे दाऊद इसलिए कह रहा है खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। अगर आप इस बात को समझ लें कि आप उसकी भेड़ हैं तो आपकी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं हो सकती है। आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका खानदान बदल जाएगा। हम अपने आप को भेड़ समझते नहीं, हम तो अपनी फिक्रें खुद उठा के भाग रहे हैं। भाई अगर कभी मुश्किल जिंदगी में आ जाती है, खुदा से मांगे, नहीं दे रहा कोई बात नहीं, फिर मांगे, फिर भी नहीं दे रहा, फिर मांगे, उसके हजूर आ जाए। हालेलुया। खुदा के लोगों कभी अपनी जिंदगी में इस बात पे ना रुक जाए मेरा खुदा मेरी दुआ को नहीं सुनता है, मेरा खुदा मेरे साथ नहीं। आपका खुदा आपको कभी नहीं छोड़ता है। पहली बात हम क्या देख रहे हैं, वो टोटली क्या है, डिफेंसलेस है, वो दफा नहीं कर सकती। तो चर्च ईमानदारों, अगर आपके लोग मुखालफा खामोश है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फिर आपकी जगह आपका खुदा जवाब देगा। डेविड पे गौर करें, वो साउल को मार सकता है, वो साउल की गर्दन को जुदा कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर वो जाति जूलियत को, जो एक बड़ा फलस्तीन सिपहसालार बड़ा सूरमा है, अगर वो एक पत्थर से उसको मार सकता है, तो साउल तो उसके सामने कुछ भी नहीं, लेकिन वो खुदा का मंसूब से कहता है। चर्च ईमानदारों, आज चर्च में वो जलाल क्यों नहीं है? क्योंकि हम खुदा के मंसूब के खिलाफ मुंह खोलते रहते हैं। फला चैनल ऐसे है, फला मिनिस्ट्री ऐसे है। भाई हमें खुदा ने जज नहीं बनाया है, हमें खादिम बनाया है। हम किसी को चेक करने के लिए नहीं, हम तो खुद चेक होने के लिए बुलाए गए। तो इसलिए पहली बात जो हम देख रहे हैं कि अगर कोई आपके खिलाफ भी है, खामोश है। अगर कोई आपके घराने के खिलाफ है, आपकी मिनिस्ट्री के खिलाफ है, खामोश है। तो जैसे जैसे आप खामोशी इख्तियार करेंगे, वैसे वैसे खुदा मुदाखलत करना शुरू करेगा। इसलिए ये अपना दफा नहीं कर सकती, कोई हमला करे तो भी दफा नहीं करती। गौर करें, ऐहो जी पेड़ बन जो, कोई गल कर भी जाए ना, खामोश, मुंह के आगे पट्टी बांध। आपको पता भी चल रहा है कोई शख्स, कोई मिनिस्ट्री मेरी मिनिस्ट्री के खिलाफ बातें कर रही है, अगर आप आगे से बोल रहे हैं तो इसका मतलब भेद नहीं। तो खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना हो। दूसरी बात, भेड़ का सारा दारो मदार उसके चरवाहे पे, यानी कि उसका सारा जो दारो मदार है वो उसके चरवाहे की तरफ। तो चर्च ईमानदारों, खुदा के लोगों, यानी कि भेड़ अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकती। दूसरे जानवर शायद गुजार ले, लेकिन ये अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकती। यानी कि ये अगर ये अकेली हो जाए, ये गुम हो सकती। तो चर्च के बगैर जिंदगी अधूरी है, फेलोशिप के बगैर जिंदगी बेकार है। दूसरे जानवर, आप कभी डॉग को देखें, उसको कहीं भी छोड़ आए, क्यों जी,
हमारे चर्च के भाइयों ने एक अपने डॉग जो क्या वो कोई कहाँ छोड़ा है, फिर उनसे पहले वो घर में वापस आ गए। तो भेड़ की ये नेचर है, वो अकेले मूव नहीं कर सकती, उसका सारा दारोमदार किस पे होता है? तो चर्च का सारा दारोमदार खुदा पे होना चाहिए। आपकी जिंदगी का मरकज यीशु मसीह होना चाहिए। फिर आपकी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं आई। खुदा के बगैर जिंदगी काबिले रहम होगी। अगर आप खुदा के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं, यह काबिले रहम जिंदगी, यह जिंदगी कहलाने के लायक भी नहीं है जो खुदा के बगैर है। तो चर्च, आप गौर करें, आपने किस को फोकस किया हुआ है? आप अपनी जिंदगी में किसको देख रहे हैं? आप डेविड को देखे, वो कह रहा है खुदावंद मेरा चौपान है, कमी नहीं होगी। तो कितनी बड़ी बात कह दी, कितना बड़ा मुकाशवा कह दिया। वो कहता मैं खुदा के इर्द गिर्द घूमूंगा। अगर मुश्किल आ भी जाए, अगर टफ टाइम मेरी जिंदगी में आ भी जाए, तो मैं खुदा के करीब आ जाता हूं। अगर आपके घर के हालात बिखरते जा रहे हैं, मुश्किलात का शिकार है, चर्च और खुदा के करीब आ जाए। बीमारी आपके बदन में बढ़ती जा रही है, आपका खानदान बिखरता जा रहा है, खुदा के करीब आ जाए। खुदा को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दे और ये कहे खुदावंद तेरे बगैर कुछ भी नहीं। खुदावंद मेरा घर, मेरा घराना तेरे बगैर कुछ भी नहीं। तीसरी बात कि भेड़ बहुत ज्यादा समझदार जानवर नहीं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, ये आसानी से डर जाता है। एक हवाला अगर आप नोट कर लें, शायद 53 बाप उसकी छठी आए, हम सब भेड़ों की मानव हैं, यानी कि ये आसानी से डर जाती है। इसलिए मैंने एक बात कही, अगर कभी घबरा जाए तो कोई कहे ना, ओ भाई की भैन जी तो लुका नहीं घबरा, खुदावन थोड़े नाल है। भाई इंसान हम घबरा जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस घबराहट में भी, उस खौफ में भी आपके सामने आपकी जिंदगी का महवर कौन होना चाहिए? खुदावंद होना चाहिए। आप जॉबलेस हैं, आप बेऔलाद हैं, आपका बिजनेस चला गया है, तो खौफ आता है, लेकिन इसी खौफ में एक उम्मीद है और उस उम्मीद का नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। यही खौफ आपकी जिंदगी से हटा दिया जाएगा और उम्मीद की किरणें आपकी जिंदगी में जागना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। भेड़ के बारे में एक और बात भी है, अगर वो भटक जाए वो खुद ब खुद घर नहीं आती, यानी उसको लाना पड़ता है। अगर भेड़ कहीं गुम हो जाए उसको लाना पड़ता है, तो ऐसे ही है, उसे ढूंढना पड़ता है, उसके पीछे जाना पड़ता है। इसलिए हम विजिट करते हैं, आपके पीछे जाते हैं, आपको देखते हैं, दुआओं में देखते हैं, रात को जागते हैं, दिन को जागते हैं। और अभी एक प्रेयर सीजन हम चर्च में आ रहा है 1 सितंबर से 21 सितंबर तक, आपने उसमें आना है। हालेलुया। तो ये बात भी है कि अगर कबूतर को छोड़ दें, वो कई दिनों के बाद वापस अपने घर में आता है। किसी और जानवर को छोड़ दे, वो घर वापस आ जाता है, लेकिन भेड़ वापस नहीं आती। इसको लाना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है। इसे खुदा ने हमें भेड़ से तशबीह दी है। इंसान बड़ी एक हैरानकुन मखलूकात है, बड़े बड़े काम कर लेता है, लेकिन
लेकिन स्पिरिचुअली, इखलाकी तौर पर वो भेड़ की मानव है। और इस सेंटेंस के जुमले को सुनिए, यानी कि बड़े बड़े हम काम कर लेते हैं, हम के 100 मील का सफर तय कर लेते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली और इखलाकी तौर पर हम भेड़ की मानव। और एक भेड़, और दाऊद कहता है खुदावन मेरा चुपान है। उसने ये तस्लीम कर लिया कि भेड़ हूं, तभी उसने ये ज़बूर लिखा। और याद रखें, भेड़ की और खूबसूरत, जैसे वो सीखी भाईजान बड़ा खूबसूरत गाते हैं, और जब वर्शिपर की बात आती है, जब वो गुनगुनाता है, आसमान खुलना शुरू होता है। हालेलुया। और दाऊद के पास छोटा बरबत होता, बड़ा नहीं, वो अपने बैग में रख लेता। और उस दौर में जब भेड़ किसी जानवर, शिकारी जानवर से डर जाती या सहमी हुई बैठी होती थी, वो बरबत बजाता था और वो भेड़ शादमान होता। हालेलुया। वर्शिप का पोर्शन इसलिए रखा जाता है कि जो लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, वर्शिप जब उनके रूह में उतरे तो रूह से खौफ चला जाए और खुदा की शादमानी उतर जाए, खुदा का जलाल उतर जाए। जब दाऊद बरबत बजाता, वो सहमी हुई भेड़ें उछलना शुरू कर देती थी, झूमना शुरू कर देती थी। इसलिए दाऊद ने भेड़ से तशबीह दी, इस सबूत। तो हकीकत यह है कि आज इंसान तस्लीम ही नहीं कर रहा, मैं भेड़ की तरह। तो तू भेड़ वक्त बुला के है। अक्सर कोई शरीफ बंदा हो ना, वो कहते हैं भेड़ ही, क्यों जी, ऐसे ही है। लेकिन इंसान अपने आप में कोई बड़ी चीज समझता है, इंसान अपने आप को जुबान समझ रहा है, इंसान अपने आप को सिपासलार समझ रहा है, लेकिन खुदा ने में भेड़ का। हालेलुया। तो दाऊद इस हकीकत को जान गया, खुदावन मेरा चुपान है, तो मैं बादशाहों के बादशाह की खिदमत करता रहूंगा। और इस्राएल में उसने 40 साल तक बादशाही की। हालेलुया। तो चर्च इस बात को समझ ले कि आप उसकी भेड़ हैं, और जो उसकी भेड़ होगी उसकी जिंदगी में कमी नहीं है। वो जिस काम को हाथ लगाएगा उस काम में क्या आएगी? बरकत आएगी। उस काम में खुदा अपने आसमान को खोल दे। जब दुआ में बैठे तो हालिमी के साथ बैठा था, तौबा करके बैठा था, खाकसारी के साथ बैठा था, इंकसारी के साथ बैठा था। प्राइड खत्म। भाई हम खादम है, हम खुदा के लोग, जो ईमानदार अपने आप कहते हैं उसमें प्राइड कहां से? याद रखें, जिस फैमिली या जिस शख्स में प्राइड होगा, वो फेसबुक को किसी लिखा हुआ था कुछ पॉइंट, मोबाइल में मेरे मोबाइल उधर लगा हुआ है, इसे वो पॉइंट बाद में कभी देख लेंगे कि जो शख्स आपसे जेलस करता है, इसका मतलब आपका मुकाबला नहीं कर सकता। जो खुदा ने आपको पोजीशन, आपको रुतबा दुनियावी तौर पे, रूहानी तौर पे दिया है, तो लोग जब आपसे जेलस करते, इसका क्या मतलब है कि आप उनसे बहुत आगे हैं, वो आपसे जेलस हो रहे कि मैं यहां तक नहीं पहुंच सकता। और जो शख्स खुदा की भेड़ बन के उसकी तरह मूव, उस नेचर में मूव करेगा, खुदा उसको सरबलंद करेगा। आमीन। तो चौथी या तीसरी बात कि कमी उन लोगों में रहती है जो अपने आप को भेड़ नहीं समझते, शीप अपने आप को नहीं समझते और अपने आप को चुपान के हाथों में नहीं देते। कभी उसको अपना देकर तो दिखे,
देखिए भाई, खुदाम ने एक बड़ा खूबसूरत गीत गाया है, ज़बूर है, खुदावन तू ही मेरा चौपान, मुझे कभी ना। अभी गिला थोड़ा सा इसलिए बना, मैं गा के बताता थोड़ा सा आपको, भाई साहब आए नहीं सके बना, वो गाते हैं बड़ा खूबसूरत ये ट्यून या कॉम्पोजिशन इकराम भाई ने की है, और भाई खुदाम ने इसको गाया है। सुनिएगा जरूर इसको फेसबुक या किसी का। तो अपने आप को किसके हाथों में दे? चौपान के हाथ। आप तो अपने आप को किसी और के हाथों में दिए। चर्च ईमानदारों, जब आप खुदा के हाथों में आ जाते हैं, दुश्मन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब आप खुदा के हाथों में आ जाते हैं, कोई तूफान आपका सामना नहीं कर सकता है। तूफान आएंगे और वो टकराएंगे और वापस लौट जाएंगे। मुसीबतें आएंगी और वो वापस चली जाएंगी, क्योंकि आप खुदावन यीशु मसीह के हाथ में। हालेलुया। और पांचवी बात कि भेड़ अपनी मर्जी से इधर उधर या खतरों में जा सकती, मुश्किलात में जा सकती, टेंशन में जा सकती है, तो फिर चरवाहा उसको ढूंढ के लाता, भेड़ कहां गुम होगी। तो ईमानदारों, जब दुश्मन आपको चीर फाड़ कर रहा, दुश्मन आपके हालात को खराब कर रहा, तो आराम से अपने आप को चौपान के हाथों में दे, खुदावन के हाथों में दे। तो उसके बाद आप देखें कि कैसे आपके हालात बदलना शुरू हो जाते हैं, आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाए। और आखिरी बात, जब हम देखेंगे कि जब आप खुदा के हाथों में हैं, तो फिर आपको पता होगा मेरा खुदा मेरी तमाम जरूरतें पूरी करेगा। वो यहोवा यरी है, वो मुहैया करेगा। तो अपनी जिंदगी में गौर करें, क्या मैं आज शख्सी तौर पे ये कह सकता हूं कि वो मेरा चौपान है, मैं उसके पीछे जाता हूं? क्या मैं उसके पीछे जा रहा हूं? मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। आप उसकी आवाज सुन पा रहे हैं या नहीं पा रहे? आप किसको फॉलो कर रहे हैं, खुदा को या किसी इंसान को? आज हम दूसरों के स्टाइल कॉपी करते रहते हैं, दूसरों का अंदाज कॉपी करते रहते हैं। भाई, जब आप दूसरों को फॉलो करेंगे, आपकी शख्सियत मर जाएगी। अगर आपने किसी को फॉलो करना भी है, तो मालिकों के मालिक खुदावंद यीशु मसीह को। हालेलुया। तो नए अहदनामा में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं।